حماس است آن که خواهد ماند اما تو نمیمانی جنایت اسرائیل. इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल ने एक बड़ा बदला लिया है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया को मार गिराया है। इस्माइल हानिया हमास की पॉलिटिकल विंग का मुखिया था और सर्वे सर्वा माना जाता था। हानिया मेहमान बनकर ईरान गया था। वह ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वहां पहुंचा था। यह समारोह 30 जुलाई को आयोजित हुआ था। ईरान का आरोप है कि इजराइल ने हानिया को मारा है और इस बात से ईरान आग बबूला है कि इजराइल ने उसकी जमीन पर हानिया को निशाना बनाया है, इसलिए उसने इजराइल से बदला लेने की बात कही है। हालांकि इजराइल ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से इजराइल पर हुए हमले के बाद इजराइल ने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया समेत अन्य बड़े नेताओं को मारने की कसम खाई थी। ऐसे में इस हत्या के पीछे साफ तौर पर इजराइल का हाथ माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हानिया को इजराइल ने जहां मारा है वह इलाका काफी हाई प्रोफाइल माना जाता है। यहाँ सेना के रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं, इससे आप वहाँ के सुरक्षा इंतजाम कैसे होंगे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हानिया की हत्या के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। उसने ही तेहरान में हानिया के कमरे में पहले से लगाए गए बम को रिमोट कंट्रोल के जरिए ब्लास्ट कर दिया। हानिया के कमरे में विस्फोटक लगाए जाने के बारे में सबसे पहली जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी थी। वहीं एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हानिया पर हमला उसके कमरे में ही हुआ और कमरे में लगाए गए बम के जरिए ही उसे मारा गया है। इस तरह मोसाद हाई सिक्योरिटी जोन में बम लगाने में कामयाब रहा। यह दिखाता है कि ईरान के अंदर इजरायली खुफिया सर्विस की जड़ें किस तरह फैली हुई हैं और मोसाद कितना ताकतवर है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मोसाद को हानिया के एक एक कदम के बारे में पता था। खुफिया एजेंसी को यह तक पता था कि हानिया कब ईरान जाएगा, किस गेस्ट हाउस में और किस कमरे में रुकेगा। यह भी कहा जा रहा है कि मोसाद ने हानिया पर जिस बम से उसे मारा है वह बम एक हाईटेक डिवाइस था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। मोसाद के एजेंट्स को जब पता चला कि हानिया कमरे में पहुंच चुका है तो इसे दूर से विस्फोट कर दिया गया। इससे अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि एजेंट्स उस समय ईरान में ही मौजूद थे और हानिया पर करीब से नजर बनाए हुए थे। हालांकि ईरानी मीडिया ने हमले को लेकर 2 तरह की बातें की हैं। पहली थ्योरी यह दी जा रही है कि हानिया पर हमला ड्रोन के जरिए 3 मिसाइलों से की गई, तो दूसरी थ्योरी यह दी गई है कि मिसाइल ईरान के बाहर से लॉन्च की गई। मोसाद की इस कार्रवाई से जहां एक तरफ इजराइल की इस खुफिया एजेंसी की ताकत का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं ईरानी खुफिया सुरक्षा तंत्र की कमजोरी भी दुनिया के सामने जाहिर हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि हानिया की मौत 30 जुलाई की रात ही धमाके में हो गई थी, लेकिन हमास ने इसकी आधिकारिक घोषणा कई घंटे बाद अगली सुबह की। इजराइल ने हानिया की मौत को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन हमास ने ही उसकी मौत की पुष्टि की है। हालांकि अब जब मोसाद ने हानिया को मारकर अपना बदला पूरा किया है, उसकी हत्या के बाद इजराइल और अरब देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पश्चिम एशिया के कई देशों में इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।